नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के प्रायिकता और प्रायिकता का कुछ बेसिक भाग और परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले प्रायिकता जो है किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। देखिए, प्रायिकता जो है पहले इसको मैथ नहीं माना जाता था, लेकिन अब के डेट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ पर सट्टा बाजार लगता है और भारत की जो कैपिटल इकोनॉमिकल जो कैपिटल है यानी कि मुंबई, इसमें इसका अहम योगदान है। तो प्रायिकता क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब इसमें प्रायिकता जो है घटना जो आया सब, तो घटना के बारे में जानते हैं कि असंभव घटना किसे कहते हैं। वैसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है असंभव घटना कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि एक थैली में कुछ गोली है, शीशा की गोली है, और उसमें से आपको हाथ डाल करके बोला जाए कि आप इसमें से लोहा की गोली निकाल दीजिए, तो उसमें से लोहा की गोली है ही नहीं, तो वहां से कैसे निकाल पाएंगे? इसीलिए असंभव घटना उसे कहते हैं जिसका घटित होना संभव ही नहीं है। अब कोई कह दे कि एक सप्ताह में 10 दिन होते हैं, तो ये संभव ही नहीं है। एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो वो असंभव घटना माना जाएगा। और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है 0 होती है। निश्चित घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित घटना कहलाती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जैसे एक थैली है और उसमें लाल रंग के गेंद है, और आपको बोला जाए कि आप उसमें से एक गेंद आंख बंद करके निकालिए, तो 100% है कि उसमें से एक लाल ही गेंद निकलेगा, क्योंकि उसमें लाल रंग की गेंद रखी है, इसीलिए उसको हम निश्चित घटना बोलेंगे। और निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। समप्रायिक, सम माने बराबर, प्रायिक माने प्रायिकता। वैसी घटना जिसके घटित होना और ना होना दोनों की प्रायिकता जो है वो बराबर हो, उसे हम समप्रायिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 रुपए के सिक्का को हम उछाले, तो हेड आ भी सकता है, टेल भी आ सकता है। दोनों के आने की संभावना पूरी तरह से बराबर है, इसलिए उसको हम बोलेंगे समप्रायिक। एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो उसको हम समप्रायिक बोलेंगे। यानी कि ऐसी घटना जिसका हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही होगा, यानी कि दोनों की संभावना होने और ना होने, दोनों की संभावना बराबर हो, उसे हम समप्रायिक कहते हैं। प्रारंभिक घटना, समप्रायिक जो है ना, इसीलिए हम लोग कोई भी जब खेल शुरू करते हैं तो उसमें सिक्का का टॉस करते हैं, क्योंकि वह समप्रायिक है। क्योंकि जब हम सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की भी संभावना उतना ही होगा जितना कि टेल आने की संभावना होगा। और किसी भी खेल का निर्धारण समप्रायिक वाली घटना से ही की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई पासा लेके, लीडो गोटी का जो पासा है उसको लेकर के फेंके और बोले कि एक आए तो मेरा दान और बाकी एक से बाकी आए तो तुम्हारा दान, तो ये मान्य नहीं होगा। हाँ, उसमें भी अगर आप चाहे तो समप्रायिक कर सकते हैं, कह सकते हैं कि एक अगर सम संख्या आए तो मेरा चांस और विषम संख्या आए तो दूसरे का चांस, तो वो समप्रायिक माना जा सकता है। प्रारंभिक घटना, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी भी प्रयोग की वह घटना जिसमें एक ही परिणाम आ सकता है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक घटना कहते हैं। और किसी प्रयोग, जितना भी उस प्रयोग में सभी घटनाओं को अगर हम जोड़ दें तो उसकी जो प्रायिकता का योग जो होता है वो 1 होता है। इसको हम आगे समझेंगे। पीई को घटना ई की प्रायिकता कहते हैं। पीई के ऊपर या तो डैश लगा दीजिए इस प्रकार से, नहीं तो ऊपर बार लगा दीजिए। इसको हम कहते हैं घटना ई नहीं कहते हैं, की प्रायिकता कहते हैं। तथा पीई और पीई के बार, देखिए 2 चीज है, एक पीई है और एक पीई के ऊपर बार है। पीई को हम कहेंगे घटना ई कहेंगे, और बार या डैश लग जाएगा तो इसे बोलेंगे घटना ई नहीं। ये दोनों जो होता है परस्पर पूरक होता है, इन दोनों को हम परस्पर पूरक घटना कहते हैं। और घटना की जो ई की प्रायिकता होता है वो पीई जो होता है वो होता है घटना ई के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। किसी घटना की प्रायिकता पीई जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी तथा 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से, देखिए इधर मुंह खुला है तो बड़ा, और ये इसको नीचे लाइन लगा दी तो बराबर। पीई इधर मुंह खुला है तो बड़ा, यानी कि 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो नोट में आगे है कि यहाँ पर जो है दोनों जो घटना था, घटना ई और घटना ई नहीं, जिसको पूरक घटना हम कहते थे, इन दोनों का जोड़ भी 1 होता है। फिर आगे है कि यहाँ पर एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, एक को हम हेड कहते हैं और टेल कहते हैं। तो हेड को चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। और एक जो लीडो गोटी का जो पासा है, उस एक पासे के 6 फलक होते हैं, जिस पर 1 2 3 4 5 6 अंकित होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और लिख लेनी थी
कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। तो यहीं पे लिख देते हैं हम नोट, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक होने का मतलब है कि जीरो से वो पहले आ गया है तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब यहां से हम आते हैं ताश। इसमें इस चैप्टर में ताश के बारे में भी नॉलेज लेना है। तो ताश क्या है कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूहों में बटे होते हैं, यानी कि 13-13 कार्ड सभी के होते हैं। लाल पान इस प्रकार का डिजाइन होता है, ईंट या ठिकरी इस प्रकार का डिजाइन होता है, इसको हम अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं हुकुम, यह होता है चिड़िया, इस प्रकार का डिजाइन होता है इसमें बना हुआ है। हुकुम को काला पान भी बोला जाता है। लाल पान और ईंट जो होते हैं ये दोनों लाल रंग के होते हैं, और जो हुकुम जो हुआ इसको काला पान भी बोला जाता है, और चिड़िया जो होता है ये दोनों काले रंग के होते हैं। हुकुम और चिड़िया जो होते हैं काले रंग के होते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर 2 गो, ये भी 13 गो संख्या होता है, इसका भी संख्या 13 गो, और ये दोनों लाल हो गए तो लाल रंग के कुल 26 कार्ड हो जाएंगे। और काला जो पान हो गया, काला जो हुकुम हो गया और चिड़िया हो गया, ये काले रंग के होते हैं, तो इनकी संख्या भी 13-13 होती है। तो 13 और 13 26, यानी कि 26 लाल रंग के एक ताश की गड्डी जो 52 पत्तों की होती है उसमें 26 लाल रंग के होते हैं और 26 जो होते हैं वो काले रंग के पत्ते होते हैं। प्रत्येक समूह में 13-13 कार्ड होते हैं, और वो कार्ड इस प्रकार से है कि A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। इसको बोला ऐसे जाता है, A को इक्का बोलते हैं, दुग्गी तिग्गी चौकी पचकी छक्की सत्ती अटकी, इसको नाला बोलते हैं, इसको दाला बोलते हैं, इसको गुलाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेगम, और इसको बोलते हैं बादशाह। यहां पर देखिए J Q K, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। इन तीनों जो कार्ड है ये लास्ट वाला, इन तीनों पर चित्र बना होता है। तो चित्र जिसमें बना होता है, तस्वीर बनाए तो तस्वीर कार्ड बोलेंगे। J Q K पर तस्वीर बना होता है, इसे इसीलिए इसे फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता भी कहते हैं। J से होता है JAC के, जैक माने गुलाम हो जाता है। Q से होता है क्वीन, क्वीन मतलब रानी या बेगम, आप जानते होंगे। और यहां पर K से किंग, किंग मतलब होता है बादशाह या राजा होता है। A जो होता है, A को हम, इसमें तस्वीर वाला पत्ता नहीं है लेकिन इसका नाम फुल फॉर्म होता है एक्का, ACE एक्का। यह तस्वीर वाला पत्ता नहीं है, इसमें तस्वीर बना नहीं होता है लेकिन इसका नाम एक्का होता है। एक ताश की गड्डी में 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। देखिए एक सेट में 3 है और टोटल 4 सेट है, तो 4 तिहाई 12 सेट हो जाएंगे, 12 को तस्वीर वाला पत्ता हो जाएगा। एक जो काला पान है उसमें बादशाह एक होगा, जो लाल पान है उसमें भी बादशाह एक होगा, चिड़िया में बादशाह एक होगा, ईंट में बादशाह एक होगा। तो कुल प्रकार के अगर 52 पत्तों में 4-4 प्रकार के सब होते हैं। एक का भी 4 गो होगा 52 पत्ता में, दो भी होगा 4 गो होगा, यानी कि जितने भी हैं एक पूरी ताश की गड्डी में ये सारे के जो सारे नंबर है ये 4-4 की संख्या में आएंगे। तो एक ताश की गड्डी में 4 बादशाह भी होते हैं, 4 बेगम भी होते हैं, और 4 गुलाम भी होते हैं, 4 इक्का भी होते हैं, 4 सभी कार्ड होते हैं। तो एक जो पूरे ताश की गड्डी है 52 पत्ती, उसमें अगर फेस वाला कार्ड बोला जाएगा तो कुल 12 फेस वाले कार्ड होते हैं। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 1 है। आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है। तो हम अभी पहले इसमें थ्योरी में देखे हैं कि घटना जो ई है और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग जो होता है 1 होता है, तो इसका उत्तर में 1 जाएगा। फिर प्रश्न संख्या दूसरा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती है उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होता है, ऐसी घटना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता जो होता है 1 होता है। तो घटना को असंभव घटना कहते हैं। और प्रायिकता में जो लिखाएगा, यहाँ प्रायिकता लिख देते हैं, जो कि पहले लिखना चाहिए था। प्रायिकता जो होगा इसकी 0 होगा। असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 होता है। प्रश्न संख्या 3 है
कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता जो होता है एक होता है। तो इसकी प्रायिकता जो होगा, प्रायिकता जो हो जाएगा इसका, इसका प्रायिकता एक होगा, और इस घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। प्रश्न संख्या जो 4 है, इसमें कह रहा है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, तो सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग इसका होता है एक होता है। और प्रश्न संख्या 5 है कि किसी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ी या बराबर तथा 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। यानी कि इसमें जो भरना है आपको, उसमें दो चीज भरना है, 0 होगा शुरू में और लास्ट में 1 भराएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं समप्रायिक क्या है। समप्रायिक उसे कहते हैं जिसके होने और ना होने दोनों की संभावना बराबर, उसे समप्रायिक कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का प्रश्न संख्या 1 है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। देखिए कार चलाने का प्रयत्न कौन कर रहा है, तो ड्राइवर कर रहा है। और ड्राइवर कहते किसे हैं, जो गाड़ी चलाना जानता है उसे हम ड्राइवर कहते हैं। अगर गाड़ी को कोई आम इंसान चलाता है, एक बोलता है कि एक आदमी गाड़ी चलाने का प्रयास करता है, तो गाड़ी चल भी सकता है ना भी चल सकता है, लेकिन गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहा है कौन, ड्राइवर कर रहा है। और ड्राइवर कहते किसे हैं, तो जो गाड़ी चलाना जानता है उसे ड्राइवर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी चलेगा ही चलेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। तो लिखेंगे यहां पर कि चूंकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, इसीलिए गाड़ी के चलने की संभावना अधिक है। अतः यह समप्रायिक नहीं है। यह समप्रायिक इसलिए नहीं हुआ कि गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, और जब ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी चलेगा ही चलेगा। प्रश्न संख्या 2 नंबर का दूसरा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट को डालने का प्रयास कर रहा है। देखिए डाल कौन रहा है बास्केटबॉल में गेंद को, तो खिलाड़ी डाल रहा है। अगर कोई आम आदमी को डालने के लिए बोला जाएगा तो हो सकता है कि वह डालेगा तो बास्केटबॉल में गेंद जाएगा, ना भी जा सकता है, उसकी संभावना बराबर है। लेकिन डाल रहा है खिलाड़ी। अब कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको बैट पकड़ा दिया जाएगा तो मारेगा, तो हो सकता है कि उसके ज्यादा चांस होंगे कि बैट में गेंद ना टच करे। लेकिन जो खिलाड़ी है उसकी ज्यादा संभावना है कि वो बैट्स में टच कर जाएगा, मारेगा वो। तो जैसे खिलाड़ी जो बास्केटबॉल को डाल रहा है, जो रोज खेल रहा है बास्केटबॉल, उसके डालने की संभावना ज्यादा है। और समप्रायिक घटना उसे कहते हैं जिसकी होने और ना होने दोनों की संभावना क्या हो, बराबर हो। तो यह समप्रायिक नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि यह समप्रायिक नहीं है, यह समप्रायिक नहीं है क्योंकि गेंद को खिलाड़ी बास्केट में डालने का प्रयास डालता है, बास्केट में डाल रहा है। इसकी अधिक संभावना है कि वो गेंद डाल देगा। इसकी अधिक संभावना है कि गेंद बास्केट में डाल देगा। और तीसरा है कि एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अगर एक सत्य और एक असत्य प्रश्न का अगर हम अनुमान लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न देखेंगे तभी तो पता लगेगा कि सत्य है या असत्य। सत्य हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, तो यह समप्रायिक है। देखेंगे कि यह समप्रायिक है क्योंकि सत्य और असत्य होने
संभावना समान है। और प्रश्न संख्या जो 4 है वो कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है। देखिए एक बच्चा का जन्म होता है तो उसको हमको थोड़ी पता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी, यानी कि दोनों की संभावना प्रबल है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो यह समप्रायिक है। तो यह समप्रायिक है। यह समप्रायिक है क्योंकि लड़का और लड़की होने की संभावना दोनों समान है, क्योंकि लड़का और लड़की होने की संभावना समान है, समान। प्रश्न संख्या जो 3 है वह कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले गेंद लेगी, एक सिक्का उछालन न्याय संगत विधि क्यों है। तो देखिए एक कोई भी टीम है, गेंद पहले कौन लेगा कौन नहीं लेगा उसके लिए सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना दोनों समान है, उसको हम समप्रायिक कहते हैं। तो लिखेंगे कि सिक्का उछालने को न्याय संगत माना जाता है, माना जाता है क्योंकि हेड तथा टेल आने की संभावना समान है और यह समप्रायिक है, और यह समप्रायिक है। हेड और टेल जब उछालेंगे हम तो हेड आने की भी संभावना उतनी ही है जितनी की टेल आने की है, और यह समप्रायिक है इसीलिए माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं होने के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2/3, बी जो है वो है -1.5, सी जो है 15%, और डी जो है वो है 0.7। देखिए ये नोट में लिखवाया गया था कि ये 2/3 है, तो यह 0 से और 1 के बीच में, अगर 3 होगा तब 3 से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको अगर दशमलव में व्यक्त करें हम तो 0.67 के आसपास में आएगा। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये जो है माइनस में है तो ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो हमारा उत्तर में यही वाला चल जाएगा कि -1.5। ऋणात्मक कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है। 15% है, इसको अगर दशमलव में तोड़ेंगे तो 0.15 हो जाएगा। तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो इसको भी प्रायिकता हम कहेंगे, और ये भी प्रायिकता में हमारा आ जाएगा। प्रश्न संख्या जो 5 है वो कह रहा है कि यदि PE बराबर है 0.05 है, फिर कह रहा है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो ये आपको पता है कि PE प्लस PE नहीं, E नहीं की प्रायिकता को P के ऊपर बार लिखते हैं और इन दोनों का जोड़ 1 होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि PE का मान दिया हुआ है 0.05 प्लस PE के ऊपर बार बराबर 1। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस कर देंगे तो आगे लिखते हैं यहाँ पर हम PE के ऊपर बार बराबर 1 माइनस 0.05, और इसको घटा देंगे तो इसको घटाने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1.00 में से 0.05 अगर हम घटाते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ बच जाएगा 0 तो 0.95, तो ये 0.95 इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। देखिए एक थैला है उसमें केवल और केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके, मालिनी नाम की एक लड़की है, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसके क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। देखिए केवल नींबू के महक वाली गोली है, उसमें निकाले तो संतरा वाला कैसे निकल जाएगा। तो संतरे वाली गोली जो है 6 नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि संतरे की महक वाली गोली है थैला में नींबू वाला, तो संतरा वाला कैसे निकलेगा।
इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्रायिकता जो हो जाएगा उसका 0 होगा। और 6 का दूसरा है कि बोल रहा है कि नींबू की महक वाली निकलेगी। तो नींबू का जब ही गोली है, नींबू के महक वाला ही गोली है, तो निकालेंगे तो पक्का है, गारंटी का निकलेगा। तो उसका जो प्रायिकता होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि ये निश्चित घटना हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन है। 2 विद्यार्थियों का जो जन्मदिन है उसकी जो प्रायिकता है वो एक ही दिन है, एक ही दिन है। एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की जो प्रायिकता है वो है 0.992। फिर से इसको देखते हैं एक बार कि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। यानी प्रायिकता जो नहीं है, नहीं को हम ई के ऊपर बार लिखते हैं, 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो हमको पता है फॉर्मूला कि पीई प्लस पीई के ऊपर जो बार होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमें पीई का मान निकालना है, तो पीई बराबर प्लस पीई के ऊपर बार का वैल्यू दिया है 0.992 बराबर 1। यहां से पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.992। तो इसको घटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 0.008, ये इसका उत्तर होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे घटाते हैं इसको हम। 1 के दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो दशमलव बैठा के इसमें 3 को 0 बैठा देंगे और 0.992 घटा देंगे। तो पहला 0 10 और बाकी 9 9 और ये 0 हो जाता है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 0 में से 0 गया तो 0। ये इसका उत्तर होगा 0.008।